I'm Jane Russell. ओके तो आज मैं बात करने वाला हूँ द वुमेन इन द विंडोज़ के बारे में, जो हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई है। बेसिकली ये क्राइम ड्रामा और सस्पेंस की कैटेगरी में आती है। तो यार इस मूवी को एक्सप्लेन करने के लिए अपने पास दो रीज़न है। पहला कि इस मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है और एंडिंग लिटरली आपको सरप्राइज करेगी, और दूसरा एक्टिंग परफॉर्मेंस जो कि काफ़ी सही है। तो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर गलती से चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस तरह के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड यू जस्ट स्टे विद अस एंड लेट मी एक्सप्लेन। I'm Anna Fox. तो स्टार्टिंग में हमें एना फॉक्स को दिखाया जाता है, जो कि एक चाइल्ड साइकोलॉजिकल डॉक्टर होती है, पर उसे खुद एक साइकोलॉजिकल बीमारी होती है जिसका नाम होता है एगोराफोबिया। तो इसमें होता यह है कि एना को किसी भी क्राउडेड प्लेस या फिर ओपन स्पेस में जाने से डर लगता है, इसलिए एना अपने पूरा वक्त घर में ही बिताती है, क्योंकि घर से बाहर जाने पर उसे पैनिक अटैक आते हैं। खैर, तो एना को अपने पड़ोसी के घर ताक झाक करने की काफी आदत होती है, इसलिए उसे अपने पड़ोसी के बारे में काफी कुछ पता होता है। पर डॉक्टर कार्ल, जो कि एना के डॉक्टर होते हैं, वो उसे ये सब करने के लिए मना करते हैं, क्योंकि इससे वो आगे बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकती है। खैर, एक दिन एना के पड़ोसी ईथन एना से मिलने आता है। ईथन अपनी मॉम डैड के साथ हाल ही में एना के पड़ोस में शिफ्ट हुआ है। ईथन की मॉम ने एना के लिए कुछ कैंडल्स भेजे थे, जिसके बाद दोनों थोड़ी बहुत बातें करते हैं। पर एना को ऐसा लगता है जैसे ईथन किसी चीज को लेकर डरा हुआ है, शायद वो अपने डैड से डर रहा होता है। एना इस बारे में ईथन से बात करने की कोशिश करती है, पर ईथन उसे कुछ भी नहीं बताता और ईथन वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हैलोवीन होता है, इसलिए बच्चे एना के घर के डोर पर अंडे फेंक रहे होते हैं। एना इस बात से काफी परेशान हो जाती है और उन बच्चों को रोकने के लिए घर के बाहर जाती है, पर वो रास्ते में ही बेहोश हो जाती है। और जब एना को होश आता है तो जेन रसल वहाँ मौजूद होती है, जो ईथन की मॉम है। एना जेन को बताती है कि उसे एगोराफोबिया है, इस वजह से बाहर जाने पर उसे पैनिक अटैक आते हैं। यहाँ पर दोनों अपने फैमिली को लेकर थोड़ी बहुत बातें करते हैं। जेन बताती है कि एलेक्स्टर, जो जेन का हस्बैंड होता है, वो एक शक्की टाइप का इंसान है और वो हर बात को लेकर जेन पर शक करता है। वहीं वो ईथन को लेकर भी काफी स्ट्रिक्ट है। वहीं एना बताती है कि उसके हस्बैंड और वो अब अलग हो चुके हैं और उसकी एक 8 साल की बेटी भी है, जिसका नाम ओलिविया है, पर वो अपने डैड के साथ ही रहती है। पर एक्चुअल में एड और ओलिविया की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी, पर एना को लगता है कि वो लोग आज भी जिंदा है, इसलिए एना आज भी उनसे फोन पर बात करती है। खैर, तो जेन के जाने के बाद एलेक्स्टर रसल एना के घर आता है और वो अपने फैमिली के बारे में पूछता है कि क्या वो लोग यहाँ आए थे। पर एना जेन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं चाहती थी, इसलिए एना उसे केवल ईथन के बारे में बताती है। अगले दिन सुबह एना को नीचे से कुछ आवाजें आती है और एना को लगता है शायद उसके घर में कोई घुस आया है, और वो 911 को कॉल कर देती है। पर वो डेविड होता है, जो एना का किराएदार है। डेविड एना को बताता है कि वो एलेक्स्टर रसल के लिए काम कर रहा है। रात में एना नहा रही होती है, तभी उसे ईथन के घर से किसी के चीखने की आवाज आती है, जिसके बाद एना ईथन को कॉल करती है। ईथन बोलता है कि सब ठीक है, पर उसकी आवाज से एना को साफ पता चल जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। जिसके बाद एना डेविड से जाकर पूछती है कि क्या उसने किसी की चीख सुनी है, पर क्योंकि डेविड म्यूजिक सुन रहा होता है, इसलिए उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। जिसके बाद एना उनके घर पर नजर रखना स्टार्ट कर देती है। तभी ईथन एना के घर आता है और वो काफी डरा हुआ होता है, पर ईथन एना को कुछ भी नहीं बताता और एना उसे अपना नंबर देती है ताकि वो इमरजेंसी में उसे कॉल कर सके। जिसके बाद एना डॉक्टर कार्ल से फोन पर बात करती है और डॉक्टर कार्ल एना को यही एडवाइस देते हैं कि वो दूसरों के घर में ताका झाकी करना बंद कर दे, नहीं तो आगे वो काफी बड़ी मुसीबत में फंस सकती है। जिसके बाद रात में एना देखती है कि फिर से जेन का किसी के साथ झगड़ा हो रहा होता है। तभी कोई जेन को चाकू मार देता है। एना ये देखकर काफी डर जाती है और 911 को कॉल करती है। जिसके बाद एना जेन को बचाने के लिए घर के बाहर जाती है, पर वो रास्ते में बेहोश हो जाती है। जब एना को होश आता है तो डिटेक्टिव लेटर और एलेक्स्टर उसके सामने मौजूद होते हैं। डिटेक्टिव बताते हैं कि वहाँ सब ठीक है और वहाँ किसी को भी चाकू नहीं मारा गया है। वहीं एलेक्स्टर एना को बोलता है कि तुम जेन से कभी नहीं मिली। तभी जेन वहाँ आती है और ये कोई और ही औरत होती है, मतलब ये वो औरत नहीं होती जो एना से जेन बनकर मिली थी। तभी वहाँ ईथन आता है और ईथन भी यही बोलता है कि वो उसकी मॉम से कभी नहीं मिली, पर एना को अब भी उन लोगों की बात पर यकीन नहीं होता। खैर, डिटेक्टिव लिटिल एना को अपने कार्ड देता है ताकि वो इमरजेंसी में उसे कॉल कर सके। जिसके बाद अगले दिन एना जेन के बारे में नेट में सर्च करने की कोशिश करती है, तो उसे एक लेडी के बारे में पता चलता है जिसका नाम पमेला नाजिन होता है, और वो एलेक्स्टर रसल की असिस्टेंट थी, जिसकी मौत कुछ वक्त पहले उसकी बिल्डिंग से गिरने की वजह से हो गई थी, जिसके बाद से एलेक्स्टर रसल को उसके काम से निकाल दिया गया था। जिसके बाद एना डेविड से बात करती है और उसे जेन के बारे में पूछती है, और डेविड बोलता है कि वो केवल मिस्टर रसल के लिए काम करता है और जेन से कभी नहीं मिला। डेविड बताता है कि कुछ दिन पहले उसका बार में किसी से झगड़ा हो गया था और उसी केस को लेकर वो बाहर जा रहा है। जिसके बाद एना दोबारा रसल फैमिली पर नजर रखने लगती है, पर ये बात जेन को पता चल जाती है और वो एना को वार्न करती है कि वो ये सब बंद कर दे। जिसके बाद एना अपने बिल्ली पंच को ढूंढते हुए दोबारा बेसमेंट में जाती है, जहाँ उसे डेविड के रूम से जेन का ईयररिंग्स मिलते हैं। जेन ने बोला था कि ये ईयररिंग्स उसके बॉयफ्रेंड ने उसे दिया था, तो यहाँ पर एना को ऐसा लगता है कि शायद डेविड का
अफेयर जेन के साथ चल रहा था। खैर ईथन एना को बोलता है कि उसने ऑफिसर के सामने झूठ नहीं बोला, वो सच में उसकी मॉम से नहीं मिली। तभी वहाँ एलेक्स्टर आ जाता है और ईथन को थप्पड़ मार देता है और उसे वहाँ से भगा देता है। जिसके बाद एलेक्स्टर एना को धमकाता है कि वो ये सब बंद कर दे और उसके बेटे से दूर रहे। जिसके बाद एना को वो फोटो मिलती है जो जेन ने बनाई थी और उसमें उसके साइन भी होते हैं। तो यहाँ एक बात तो कंफर्म है कि एना उस औरत से एक्चुअल में मिली थी और अब उसे ये पता करना है कि वो औरत कौन है। एना जेन की फोटो चेक कर रही होती है, तभी उसे एक मेल आता है जिसमें उसकी सोते हुए फोटो होती है, जिसका मतलब ये है कि जब एना सो रही थी तब उसके घर पर कोई मौजूद था। जिसके बाद एना डिटेक्टिव लिटिल को बुलाती है, पर उन्हें एना के घर पर कोई नहीं मिलता और उन्हें लगता है कि एना ने खुद ही ये फोटोज ली हैं। तभी एलेक्स्टर वहां आ जाता है और ऑफिसर को बताता है कि एना उसके बेटे को परेशान कर रही है और उसके घर पर नजर रखे हुए है। तभी डेविड वहां आ जाता है और एना डेविड से उन इयररिंग्स के बारे में पूछती है। डेविड बताते हैं कि वो इयररिंग्स कैथरीन नाम की एक लड़की की है जिसने उसके साथ एक रात बिताई थी। तो एना की बात पर यहाँ कोई भी यकीन नहीं करता। सभी को लगता है कि एना जो दवाइयां ले रही है ये सब उसकी वजह से हो रहा है। एना बोलते कि अगर उसके हस्बैंड यहाँ होते तो जरूर उसकी बात सुनते, पर ऑफिसर एना को बताते कि उसके हस्बैंड और बेटे की मौत काफी पहले ही हो चुकी है। तो एक दिन एना, एड और ओलिविया वेकेशन के लिए जा रहे होते हैं। तभी एड और एना में झगड़ा हो जाता है क्योंकि एना का अफेयर किसी के साथ चल रहा होता है और एड अपनी बेटी के सामने ये सब दिखावा नहीं करना चाहता था। तभी उस बंदे का कॉल आता है और उसके फोन उठाने के चक्कर में गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें एना तो बच जाती है पर एड और ओलिविया की मौत हो जाती है। खैर तो अब एना को भी लगने लगता है कि शायद ये उसका कोई वहम है और वो सभी से माफी मांगती है। जिसके बाद एना डॉक्टर कार्ल को बोलती है कि वो सब भूलने लगी है, यहाँ तक कि अपना दवाइयाँ लेना भी, और उसे बुरे बुरे सपने भी आते हैं, पर उसने इस बारे में कभी नहीं बताया। वहीं डॉक्टर कार्ल एना को बोलते हैं कि उसकी बात पर कोई यकीन इसलिए नहीं करता क्योंकि उसका इलाज चल रहा है। खैर तो एना अपना एक वीडियो रिकॉर्ड करती है जिसमें वो अपने वसीयत के बारे में बताती है क्योंकि उसके बाद वो सुसाइड करने वाली थी। जिसके बाद एना मोबाइल में अपनी फैमिली की फोटोज देख रही होती है। तभी उसे एक फोटो मिलती है जिसमें जेन पंच की फोटो ले रही होती है और एना जब वो फोटो चेक करती है तो जेन की शक्ल उस ग्लास में साफ दिख रही होती है। जिसके बाद एना वो फोटोज डेविड को दिखाती है और एना बताती है कि ये वही औरत है जिसे वो मिली थी और उसने उसके खून होते हुए भी देखा था। डेविड बताता है कि इसका नाम कैथरीन है और ये ही ईथन की असली मॉम है। डेविड बताता है कि वो 8 महीने की प्रेग्नेंट थी जब वो भाग गई थी। एलेक्स्टर उसे 2 सालों तक ढूंढता रहा, फिर वो उसे किसी चर्ची लोगों के बीच मिली। एलेक्स्टर ने उससे अपना बेटा ले लिया और उसे जेल भेज दिया और ये सब उसी ने उसे बताया है। वो फैमिली से छिप कर रहती थी पर उसे पता चल गया था कि वो बोस्टन में रहते हैं। एलेक्स्टर उसे दूर रहने के लिए पैसे भी देता था। एना डेविड को पुलिस के पास चलने के लिए बोलती है पर डेविड मना कर देता है और डेविड वहां से चला जाता है। तभी एना का लैपटॉप गिर जाता है और उसका स्क्रीन टूट जाता है। तभी एना को डेविड की चीख सुनाई देती है। ईथन ने डेविड को मार दिया था। तो ईथन एक्चुअल में एक साइकोपाथ था जिसका ट्रीटमेंट भी चल रहा था। तो वो ऐसी औरतों को टारगेट करता था जिन औरतों ने अपनी फैमिली को धोखा दिया था। इसलिए उसने पहले पैम को मारा, फिर उसने खुद की मॉम को मारा। अब उसका तीसरा टारगेट थी एना। ब्रोकर ने ईथन को बताया था कि एना के साथ क्या हुआ था, इसलिए ईथन ने सोचा कि एना उसके अगले टारगेट के लिए सही होगी और ईथन ने डेविड को मारा क्योंकि वो उसकी मॉम के साथ सोया था और उसके बाद उसे छोड़ दिया। और ईथन ने ही एना की फोटो भेजी थी। ईथन को पता था कि एना सुसाइड करने वाली थी, इसलिए वो बस उसे मरता हुआ देखना चाहता था। पर एना जैसे तैसे करके उससे भागकर छत तक पहुंचती है। जिसके बाद एना और ईथन में लड़ाई होती है जिसमें ईथन छत से गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। एना भी काफी घायल होती है और वो बेहोश हो जाती है। जब एना को होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होती है और डिटेक्टिव लिटिल भी वहीं मौजूद होते हैं। डिटेक्टिव लिटिल बताते हैं कि डेविड अब मर चुका है और रसल को उन लोगों ने पकड़ लिया है और उन्हें कैथरीन की लाश भी मिल गई है और उसने उसका वीडियो देख लिया था और डिटेक्टिव लिटिल उसमें से उसके वीडियो को डिलीट करने के लिए बोलता है। 9 महीने बाद एना वो घर छोड़कर चली जाती है और अब वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है और यहाँ से कहानी खत्म हो जाती है। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।